दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन के काम को आसान कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो घर और किचन का काम करते हैं। तो इनको आप भी देखिए, हो सकता है एक दो टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल के वीडियोज किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, आप मेरे वीडियोस में अक्सर इसको देखे होंगे और कई सारे कमेंट्स भी आए हैं कि ये क्या चीज़ है। मैं इसका यूज करती हूँ कुकीज़ कटर की तरह और कई सालों से इसका यूज कर रही हूँ। ये कई कलर में आता है और इसको मैं कहीं से खरीदी नहीं हूँ, फ्री का है। आपके घरों में भी ज़रूर होगा ये, बस आपका ध्यान उस पर चाहे ना गया हो। क्या होता है, जब भी हम प्लम्बर का कोई काम कराते हैं तो वो इस टाइप का टेप लेकर आते हैं। जो टंकी वगैरह लगाते हैं ना, फिट करते हैं कि पानी ना गिरे, तो इसको उसमें अच्छे से लगा देते हैं, उसके बाद फिट करते हैं। तो ये जो टेप होता है ना, इसी से इसको कवर किया रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास एक व्हाइट तो है ही है और ये ब्लू कलर का है। अलग अलग कलर में आता है, तो इसको मैं निकाल कर रख ली हूँ। वैसे जब काम खत्म हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। अब ये टिप देखने के बाद हो सकता है आप लोगों का भी ध्यान जाए, तो आप इसको रख लीजिए और ये बहुत बढ़िया काम करता है। किसी भी तरह का आप कुकीज़ कट कीजिए या फिर कोई भी चीज़ आप इतने बड़े शेप में बना रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। मैं कई सालों से इसका यूज की हूँ। हर घर में सबसे ज़्यादा जो है वो प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, तो आपके घर में भी ये ज़रूर होगा। तो आप इसको रख सकते हैं, ऐसा कुकीज़ कटर की तरह यूज कर सकते हैं। और ये काफ़ी हार्ड है, एक सॉफ्ट वाला आता है तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब ये हार्ड वाला रहेगा तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्री का हमारा ये कुकीज़ कटर है, इसमें एक भी रुपया नहीं लगा है। दोस्तों, जब भी हम बाहर जाते हैं, चाहे तो कम दिन के लिए या फिर ज़्यादा दिनों के लिए, तो बड़ी बड़ी चीज़ें और ख़ास चीज़ें तो याद रहती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं याद रहती हैं कि इसे भी रख लें। उनमें से है ईयरबड्स और टूथपिक। तो जब भी आप बाहर जाइए तो इस तरह से थोड़ा सा निकाल कर किसी पाउच में या फिर किसी छोटी डिब्बी में डाल लीजिए। तो इससे आप बाहर जाएंगे तो वहाँ आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा बचेगा बाहर में। और कितना भी छोटा आप पर्स ले जाइए तो उसमें बहुत आसानी से आ जाएगा। कहने को तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन यकीन मानिए जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कहीं पर खोजने से भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो को लेकर। तो कुछ फ़ोटोज़ ऐसे होते हैं जिसके साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी होती हैं और उसको हम संभाल कर रखना चाहते हैं। तो आपके पास भी अगर इस तरह के पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है और आप उसको ये नहीं चाहते हैं कि ख़राब हो, लेमिनेट भी नहीं कराना चाहते हैं या नहीं हो पाया है, किसी कारण से फ़ोटो थोड़ा ख़राब होने लगा है, तो बस इस छोटी सी टिप को ज़रूर अपनाइए। जैसे कि यहाँ पर मैं ली हूँ चौड़ा वाला सेलो टेप और यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट वाला सेलो टेप ही लेना है। तो सेलो टेप को थोड़ा सा खोलकर, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैं स्लैब पर इस तरह से चिपकाती हूँ। और इसको चिपकाने के लिए ध्यान रखिए कि एकदम बराबर चिपकाइएगा, बराबर जगह में। अब जिस फोटो को आपको लेमिनेट करना है ना, इस तरह से रख लीजिए। आप वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से रखने के बाद अब जो चिपकाया हुआ भाग है उसको उजाड़ देंगे और इसको, बाकी का जो सेलो टेप थोड़ा सा है, इसको निकाल कर इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे। इस तरह से आपको बस ध्यान रखना है कि कहीं भी सेलो टेप मुड़े नहीं तो फिर लाइनिंग पड़ जाएगी, तो फ़ोटो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। एकदम बराबर आप इसको रखिएगा और उसके बाद कट कर लीजिए और साइड्स के भाग को इस तरह से निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप घर पर ही फ़ोटो को लेमिनेट कर सकते हैं। वैसे किसी फॉर्म वगैरह पर तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप घर में इसको रख सकते हैं। तो घर में अगर आपके भी ढेर सारे फ़ोटोज़ हैं या फिर कुछ फ़ोटोज़ के साथ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह से बिना एक भी रुपया खर्च किए फ्री में आप इसको घर में लेमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हर टिप की तरह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कप का यूज हम सभी के किचन में होता है, लेकिन इसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। तो कप रखने के लिए छोटी सी टिप बता रही हूँ। इस तरह से आप कप रखेंगे तो कम जगह में ज़्यादा कप्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर दो टिप आपके साथ शेयर करूँगी, दोनों में से आप किसी भी टिप को अपना सकते हैं। तो एक तो इस तरह से हम कप लेंगे और ये दूसरा वाला
इसके अंदर ऐसे रख देंगे और फिर एक लेंगे, ये इसके अंदर रख देंगे। वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि कप का हैंडल बहुत जल्दी से टूट जाता है, उसको संभालना पड़ता है। तो इस तरह से जब आप रखेंगे तो इसका हैंडल बिल्कुल सेफ रहेगा, टूटने का डर नहीं रहेगा। तो 4-4 कप का आप बैच बनाकर इस तरह से रख सकते हैं। और आपको पैक करके कहीं इधर उधर ले जाना है या घर में ही पैक करके रखना है तो इसी तरह से पैक करके रख दीजिए, आपका कप बिल्कुल सेफ रहेगा। अब अगर आप इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो क्या कीजिए, एक कप लीजिए और इसका हैंडल इधर आगे की तरफ कीजिए, दूसरे वाले का इससे सटा कर रखिए और तीसरे वाले का इससे सटा कर, इस तरह से जैसा आप देख पा रहे होंगे। अगर आप किचन में कप सजा कर रखना चाहते हैं तो ये तरीका सबसे अच्छा है। आपका कप कम जगह में आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। दोनों में से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, पर्दा तो हम सभी के घरों में लगता है, लेकिन क्या होता है कि इसको हम बार बार चेंज नहीं कर पाते हैं कि हर साल चेंज करें या 1-2 साल पर चेंज करें, क्योंकि काफ़ी महंगा भी आता है और इसको लगाने में निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप अपने पर्दे को कुछ नया लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कीजिए, कोई पुराना बैंगल ले लीजिए और इस तरह से पर्दे के अंदर की तरफ से आप बैंगल लीजिए और ऊपर से यहाँ पर ऐसे रबर बैंड लगा दीजिए। तो इस तरह से आपके पर्दे में नया लुक आ जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्दे में ही करके दिखाई हूँ, आपके घर में जितने पर्दे हैं सब में आप इस तरह से बैंगल लगा दीजिए और बैंगल लगाने के बाद रबर बैंड लगा दीजिए। कितना भी सिंपल पर्दा हो, देखने में एकदम डिज़ाइनर पर्दे का लुक आएगा। इस तरह से पैकेट वाली कोई भी चीज़ें हो गई, जैसे कि ये मुरमुरे का पैकेट है तो ज़्यादातर क्या होता है, एक ही दिन में ये ख़त्म नहीं होता है और इसको इतना संभाल कर रखना पड़ता है। अगर संभाल कर नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। वैसे तो अगर हमारे पास कंटेनर खाली होता है तो ज़्यादातर इसको हम कंटेनर में डाल देते हैं या फिर रबर बैंड वगैरह लगा कर रखते हैं। तो रबर बैंड में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि ये सॉफ्ट हो जाता है, सिल जाता है। तो आज मैं जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे जैसे आप मार्केट से मुरमुरा लाते हैं पैकेट बंद, सेम उसी तरह से बंद हो जाएगा। बिल्कुल भी ना नमी जाएगी और ना ही एयर। अब इसको सील करने के लिए हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल। इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल लगा देंगे और प्रेस हल्का गर्म करके इसके ऊपर चला देंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस नहीं रहे, ध्यान रखिएगा, हल्का गर्म प्रेस चाहिए और पॉलीथीन पर टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ एल्युमिनियम फॉयल पर ही हमें प्रेस चलाना है। अब ये मुरमुरा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, जस का तस रहेगा। इस टिप को आप किसी भी तरह के पैकेट बंद चीज़ों पर अपना सकती हैं। मिक्सी में अगर हम मसाले वगैरह पीसते हैं तो इसको आराम से धुल कर रख देते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब हम उड़द की धोई पीसते हैं। तो उड़द की धोई ब्लेड में फंस जाती है और जब हम इसको निकालते हैं तो जल्दी निकलती नहीं है। कोई ऐसा ब्रश वगैरह भी नहीं होता है कि इसके ब्लेड के अंदर जो धोई फंसी है उसको निकाले। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो धोई और बुरी तरह से चिपक जाती है। तो इसके लिए बस छोटी सी टिप है, क्या कीजिए, जब आप धोई पीस लीजिए तो सबसे लास्ट में डाल दीजिए थोड़ा सा पानी, 1 कप आधा कप अपने हिसाब से डाल दीजिए और इसका ढक्कन बंद करके बस कुछ सेकंड के लिए मिक्सी को फिर से चला दीजिए। फिर आप देखेंगे कि इसके ब्लेड में नीचे में जो भी धोई लगी है वो निकल जाएगी, बिल्कुल भी इसमें नहीं चिपकेगी। और नॉर्मल पानी से मैं खंगाल कर दिखाई हूँ, देखिए कितनी धोई लगी थी, सारी धोई निकल गई, ब्लेड के नीचे भी नहीं है। तो जब भी आप धोई पीसिए तो इस टिप को जरूर अपनाइए, क्योंकि धोई ही सबसे ज़्यादा स्टिकी होती है और ब्लेड में सबसे ज़्यादा यही चिपकती है, इसी को निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, या फिर किस टाइप के टिप्स आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।